हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमने कर लिए थे। सेकंड एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा। आपको चेक करना था कि इंडिपेंडेंट होगी इवेंट या फिर नॉट इंडिपेंडेंट होगी। तो आपको रूल मैंने सिंपल सा बताया था, ए इवेंट और बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल कर और दोनों के मल्टीप्लाई करके अगर उनके कॉमन केस की मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए तो इंडिपेंडेंट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। तो इंडिपेंडेंस से हमने चेक कर ली थी। तो ये रूल था आपका, देख सकते हैं कि दोनों का जो कॉमन की प्रोबेबिलिटी होगी ना, कॉमन केसेस की, वो इक्वल आनी चाहिए ए और बी के। अगर इक्वल आएगी तो इंडिपेंडेंट होगी। अब इक्वल नहीं है, जैसे 1/2 और 1/2 की 1/4 की इक्वल आ रही है, लेकिन ये कॉमन की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, 1/6 आ रही थी। तो ये बराबर नहीं आई ना, इसलिए नॉट इंडिपेंडेंट आ गया। तो आज हमने आगे करना है, ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब दोनों का जो कॉमन होगा वो किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के। सच दैट यूनियन आपको दे रखी है 0.60, ए आपको दे रखी है 0.2 और पी बी की वैल्यू आपने बतानी है। तो देखिए कॉपी पर ये सम। तो ये हमारे एग्जाम्पल चल रहे हैं एक्सरसाइज 15.3 के, और ये एग्जाम्पल नंबर हम पहुंच चुके हैं 4 पे। आपको गिवन है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सो इसका मतलब जो दोनों की इंटरसेक्शन होगी वो किसके बराबर होगी, दोनों इवेंट पी ए और पी बी की मल्टीप्लाई के बराबर होगी, गिवन है। और आपको दिया हुआ है दोनों की यूनियन, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपको 0.60 दी हुई है, एंड पी ए भी आपको दिया हुआ है 0.2। 2 को 20 लिख सकते हैं, पीछे 0 लग सकती है। और आपको फाइंड आउट करनी है पी बी। तो आपको एक फार्मूला मैंने शुरू में करवाया था पहली एक्सरसाइज में ही, पी ए यूनियन बी का फार्मूला होता है वो पी ए प्लस पी बी माइनस कर देंगे। अगर यूनियन निकालनी है तो दोनों की इंटरसेक्शन माइनस हो जाएगी। अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, यूनियन सेम, पी ए सेम, पी बी भी सेम, माइनस इंटरसेक्शन आपको दे रखी है ना, इंटरसेक्शन की वैल्यू पी ए इंटू पी बी है, तो यहाँ पर पुट कर दूंगा पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी हमारी, क्योंकि बी की वैल्यू निकालनी है। ए दे रखा है यूनियन, यूनियन है 0.60, ए है 0.20, पी बी हमने निकालना है, माइनस पी ए कितनी है 0.20 की मल्टीप्लाई करनी है पी बी से। तो बी निकालना है और ए दे रखा था, पुट कर दिया। सबसे पहले 0.20 है, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा पी बी माइनस 0.20 पी बी। इनकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने दोनों की, ये आ गया 0.40। यहाँ से पी बी कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 0.20 बचेगा, क्योंकि पी बी यहाँ भी था और यहाँ भी कॉमन ले लिया मैंने। 0.40 पी बी का पी बी अंदर क्या आएगा, 1 में से 0.20 माइनस करेंगे तो 0.80 आएगा, ये जाएगा इसके नीचे 0.40 बाय में 0.80, ये पी बी की वैल्यू आ जाएगी। काटेंगे तो ये पी बी की वैल्यू आ गई 1/2, कि 42 जो 80 होता है 1, और सारा सम पॉइंटों में है ना, तो इसको 0.50 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर है। तो ये आप सम कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये हमारा थर्ड सम था, थोड़ा सा मिस हो गया, फोर्थ नहीं थर्ड था। तो अब फोर्थ सम की तरफ चल रहे हैं। फोर्थ सम अब देखिए मैथ के अंदर आपको देखा है पी ए नोट की वैल्यू 0.4, ए और बी की यूनियन 0.7, ए एंड बी आर गिवन इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट है तो वही रूल रहेगा कि दोनों की, जिस पिछले सम में किया था, दोनों की जो इंटरसेक्शन हो किसके बराबर होगी, पी ए इंटू पी बी के, और आपको बी की वैल्यू बतानी है। तो देखिए सम कॉपी पर।
तो आपको वैल्यू दी हुई है फोर्थ सम में पी ए नोट की। नोट ए का मतलब होता है ए नोट, ए के ऊपर बार लग जाएगा, वो दे रखा 0.4। दोनों की यूनियन ए यूनियन बी दे रखा आपको 0.7। ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, जो भी स्पेलिंग है इसकी, और आपको पी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। पी ए नोट आपको दे रखा है ना, जो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम, 0.4 है तो यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 में से 0.4 माइनस कर देंगे तो 0.6 आ जाएगा पी ए की, क्योंकि ए का और ए नोट का जोड़ 1 होता है। ए नोट और ए निकालने के बाद यूनियन आपको दे रखी है। अब पिछले सम जैसे ही बन गया, दोनों इवेंट क्या है इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा। अब वही रूल लगाएंगे, आपको निकालना क्या पी बी, तो यूनियन का फार्मूला लगाइए। ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास सब चीज़ें हैं, सम सेम है पिछले जैसा, लेकिन बस यहाँ ए नोट से ए निकालना पड़ा, पिछले में ए दे ही रखा था, तो आगे आप बिल्कुल एज इट इज़ कर लेंगे। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.7, पी ए कितनी है हमारी 0.6, पी बी को हम एक्स मान लेते हैं, लेट पी बी एक्स मान के कर लो चाहे, या पी बी को पी बी रख लो, पिछले सम जैसे ही है, तो एक्स मान लिया। और इंटरसेक्शन कितनी है हमारे पास, इंटरसेक्शन की जगह आप पी ए इंटू पी बी का रूल लगा सकते हैं। तो 0.7 0.6 प्लस एक्स माइनस ए कितना है हमारे पास 0.6, बी किसको माना है एक्स को, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 0.6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस 0.6 एक्स बचा, तो ये 0.1 बचेगा घटाने के बाद। एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.6, यहाँ से घटाएंगे 1 में से 0.6 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, 0.4 इसके नीचे आ जाएगा, तो 0.1 बाय 0.4 एक्स काट के ये x की वैल्यू 1.1/4 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको पॉइंटों में करोगे तो 0.25 आ जाएगा। ये पी बी की, क्योंकि बी को हमने x माना था तो x की वैल्यू आ गई। तो ये फोर्थ सम भी हमारा हो गया। तो आज अपने ये 2 सम करने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।